बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 25, 243, 16 और 8 की वन। तो पहले हम इन सब के फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 16 के फैक्टर बना रहे हैं, तो 2 का टेबल पढ़ा, 2 8 ज़ा 16, एंड देन फिर 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4, एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो 16 के जब फैक्टर बनाया तो 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम, 2 रेज़ टू पावर 4 बनेगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे 25 है, तो अब हम 25 के फैक्टर बनाएंगे। 25 मतलब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 ज़ा 25, एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो 25 के फैक्टर बनाए तो 5 2 टाइम आया, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन 5 स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर। अब 243 भी क्वेश्चन में गिवन है। 243 के जब फैक्टर बनाएंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। 2 का टेबल तो 243 पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। तो 3 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 3 8 ज़ा 24, एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद फिर 3 का ही टेबल पढ़ेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, एंड देन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। 3 जो है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम। तो 3 के जब फिर 243 के फैक्टर बनाए तो 3 5 टाइम आया है। और इसी तरह जब हम 8 के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ से 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 एंड 2, तो 2 कितने टाइम होगा, जस्ट 3 टाइम होगा। तो ये जो फैक्टर बने हैं अब हम इसमें पुट करेंगे। 25 जो है, तो 25 के फैक्टर जो बने हैं वो है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 5 का स्क्वायर। 25 की जगह लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट, पावर है 3/2, मल्टीप्लाई बाई 243 के जब हमने फैक्टर बनाए हैं तो 3 रेज टू पावर 5 आया है। तो हमने लिखा 3 रेज टू पावर 5, ब्रैकेट 3/5। अच्छा, 16 के फैक्टर बनाए हैं तो हमारे पास आया है 2 रेज टू पावर 4। 16 के फैक्टर पे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 के फैक्टर बनाए तो 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 2 एंड 2 2 3 टाइम आया था। तो 8 के फैक्टर बनाए तो 2 रेज टू पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और पावर 4/3 एज इट इज़ आ गई। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैं इसी से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्क्वायर से ये बेस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अगर वैल्यू डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हो और सेम डिजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 5 की पावर 3 बच गया हमारे पास। 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3 है, 3 रेज टू पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 आ गया है। तो हमारे पास नॉमिनेटर में 5 3 टाइम है और 3 3 टाइम है, और डिनोमिनेटर में इधर भी 2 रेज टू पावर 5 है और नीचे भी 2 रेज टू पावर 4 है, मतलब बेस एक जैसी हैं और वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम इनकी तो पावर ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, ये बेस होती है और ये पावर, तो बेस सेम है, बेस 2 है, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 4, तो हम लिखेंगे 5 + 4। अच्छा, ये क्या है, 5 रेज टू पावर 3, मतलब 5 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये है 3 रेज टू पावर 3, मतलब 3 को हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 रेज टू पावर 5 + 4 ये 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, तो 2 पावर 9 इस डिवाइडेड बाई 5 को जब 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 2 रेज टू पावर 9, मतलब 2 को हम 9 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम एंड 9 टाइम। और 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 33
3375। तो नेक्स्ट स्टेप, नॉमिनेटर में हमारे पास आंसर है 3375। अब 2 को 9 टाइम लिख के जो मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 2 से करेंगे तो 128, 102 को 2 से करेंगे 256, 256 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 3375 इज़ डिवाइडेड बाई 512, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास में भी हमने फैक्ट्री बनाने हैं पहले 54 के, तो ये मैंने पेज रेडी किया हुआ है। 54 के फैक्टर बनाएंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 54 के फैक्टर बनाए तो 2 1 टाइम आया और 3 3 टाइम आया। तो मतलब बना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 3 टाइम था। 216 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। तो हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, 216 कंप्लीट नहीं होता। तो हमें यहाँ पे खुद से 0 लगाना पड़ेगा। अब 108 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 216 भी कंप्लीट होता है। तो 2 के फैक्टर बनाए तो 108 आया। नेक्स्ट स्टेप, फिर 2 का ही टेबल पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 2 भी 3 टाइम आया और 3 भी 3 टाइम, मतलब 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। जब हमने 216 के फैक्टर बनाए तो वो ये बने। अब 27 जिस क्वेश्चन में दिया हुआ 27 के फैक्टर बनाते हैं तो वो होगा 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 जो है हमारे पास वो 3 टाइम आया है। 9 के फैक्टर देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 हमारे पास 2 टाइम आया 9 के फैक्टर बनाए। तो यही जो फैक्टर हमने बनाए हैं इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हम फ्रैक्शन की लाइन लगाते हैं। 54 के फैक्टर बनाए हैं तो वो 2 1 टाइम और 3 रेज टू पावर 3 आया है। 2 1 टाइम और 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 27, ये हमने लिखा क्यूब रूट। 27 के फैक्टर बनाए थे तो वो 3 रेज टू पावर 3 आया था। हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2x इस डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर बनाए तो 3 का स्क्वायर बना था, मतलब 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो x प्लस 1 प्लस 216 के जब फैक्टर बनाए हैं तो वो था 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3, मतलब 2 भी 3 टाइम, डॉट मतलब मल्टीप्लाई और 3 भी 3 टाइम एंड देन 3 2x माइनस 1। तो ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये फिर से हमने फ्रैक्शन की लाइन पुट की। अब 3 की पावर 3 है, इस पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो 3 की पावर 2x बची। तो मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2x। तो ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। नॉमिनेटर हमने कंप्लीट करके लिख दिया। अब बात डिनोमिनेटर में अब 3 की पावर 2 है और बाहर x प्लस 1 है, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगी हुई है। तो पावर 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से। तो हम पहले लिखेंगे 3, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इधर भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है,
तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड करेंगे तो 3 2x माइनस 1 3 2x माइनस 1 और इसकी पावर +3 ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, तो ये दोनों भी बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 पावर 2x प्लस 3 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में भी 3 पावर 2x प्लस 2 3 2x प्लस 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 डॉट पावर 2x 3 रेज टू पावर 2x -1 प्लस 3, आंसर इज +2। नेक्स्ट स्टेप, तो डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी कॉमन ले लेंगे, तो 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस 3 2x प्लस 2 कॉमन है, तो 2 रेज टू पावर 3 बच गया। नोमिनेटर में ऐसे टीज लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप, 3 की पावर 2x प्लस 3 है, अब ये है 3 की पावर 2x प्लस 2, बेस सेम है, तो इसको अब हम ऊपर लेके जाएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। पहले हम ऊपर नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि बीच में प्लस था, अब 3 की पावर 2x प्लस 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अब नोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 3 2x प्लस 3 और इसकी बेस को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, -2x प्लस 2 था, ऊपर जाके -2 हो गया, नीचे क्या बच गया 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 मतलब के 8। अब 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 2x से 2x कैंसिल, 3 की पावर प्लस 3 -2 पावर 1 बच गई और नीचे 1 प्लस 8 इज़ 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ डिवाइडेड बाई 9, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आंसर इज़ 2/3। पार्ट 3 में हमारे पास 25 गिवन है और 216 गिवन है, तो पहले हम 25 के फैक्टर बनाएंगे, तो वो तो हमारे पास आ जाएंगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 2 टाइम आया है, तो 5 का स्क्वायर, 25 के तो फैक्टर बन गए। अब है 216 के फैक्टर भी हम पहले बना चुके हैं, तो 216, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। अब हम 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, 216 नहीं होता, तो हमें 0 पुट करना पड़ेगा बीच में, तो अब 2 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो 216 कंप्लीट होता है। तो अब फिर हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। 3 का टेबल, 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो 216 के जो फैक्टर बनाए तो 2 3 टाइम आया, 1 2 एंड 3, तो 2 हमारे पास 3 टाइम और 3 भी 1 2 3 भी हमारे पास 3 टाइम आया है। तो 216 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 की जगह 2 रेज टू पावर 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई एंड 3 रेज टू पावर 3 और होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 के हमने फैक्टर बनाया, तो वो है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और पावर 1/2। अब डिनोमिनेटर में है 0.04 पावर -3/2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.04 पावर -3/2, इसको रफ साइड पर सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। पहले तो इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, -3/2 एज इट इज़ आया, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम 2 0 लगा देंगे। अब पॉइंट ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 0 और 4, लेफ़्ट साइड पे 0 लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास बना 4/100। तो ये जो 4/100 है,
अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, मतलब डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, इस तरह 100 को ऊपर और 4 को अगर हम नीचे लिख दें तो जो बाहर पावर माइनस में थी उसका साइन चेंज हो जाएगा, अब वो प्लस की होगी। प्लस का साइन यहाँ पुट करें या ना करें, तो 100/4 बन गया और पावर का साइन चेंज हो गया। तो अब कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 होता है, तो हमारे पास आया 25 raised to power 3/2। तो 25 क्या होता है, इसको बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, अभी हम 25 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 होता है 5 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो हमने लिखा 25 को 5 का स्क्वायर एंड 3/2। तो मतलब 0.04 पावर -3/2 को जब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। ये मैंने साइड पे रफ में शो कर दी है। आप जो है क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। अच्छा, अब इसकी पावर से 2 कैंसिल, इसकी भी पावर से डिनोमिनेटर 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1 बच गया और डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर 3 है हमारे पास, 5 पावर 3। इस पे आ जाते हैं। ये जो 2/3 पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों की है, तो हम सेपरेट कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 इसके साथ भी लिखेंगे 2/3, डॉट मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसके साथ भी लिखेंगे 2/3। ये 2/3 हमने दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ भी पावर 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 2 का स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 रेज़ टू पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5 रेज़ टू पावर 3 मतलब ऊपर पावर 1 है और नीचे 5 की पावर 3 है। अगर हम कट करें तो नीचे हमारे पास 5 3 टाइम था तो वो 2 टाइम बच गया क्योंकि एक कट गया। अब ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 5 का भी स्क्वायर है और सबके ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सबका स्क्वायर से सबका अंडर रूट कैंसिल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ डिवाइडेड बाय 5 बच गया। तो 2/3 मतलब हमारे पास 6 इज़ डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी वैल्यू से। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ और फिर से इसी फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इस फर्स्ट वैल्यू के इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद सेकंड वैल्यू की बारी आ जाएगी। सेकंड वैल्यू को इसी तरह हम पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ, फिर सेकंड वैल्यू के साथ और फिर थर्ड वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है a रेज़ टू पावर 1/3, इसको पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो बेस अगर एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब ये भी बेस a है और ये भी बेस a है, तो पावर हम इनकी ऐड कर देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1/3 प्लस 2/3, हमने a की पावर 1/3 को इसके साथ प्लस कर दिया। अब a रेज़ टू पावर 1/3 को हम इसके साथ प्लस करेंगे। तो a रेज़ टू पावर 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो सेम बेस वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर ऐड कर देंगे। मतलब a रेज़ टू पावर 1/3 को ऐड कर देंगे इसके साथ प्लस 1/3 और ये b रेज़ टू पावर 2/3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया।
अब ए की पावर 1/3 को हम थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर बेस ए है, इधर बेस बी है, नीचे वाली बेस होती है, ऊपर पावर होती है। तो अब डिफरेंट बेस होने की वजह से हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, पावर को ऐड नहीं करेंगे। A3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई और B 4/3। तो हमने इनको डिफरेंट बेस होने की वजह से सेम लिख दिया। अब ए को तो हम तीनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब सेकंड वैल्यू की बारी आ गई, मतलब इस B⁻²/3 की बारी आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले हम फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफरेंट बेस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। B को लिखेंगे हम प्लस B⁻²/3। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट के साथ, तो डिफरेंट बेस होने की वजह से इन दोनों को हम एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब इसी b को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वैल्यू के साथ। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस हमारे पास जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। अब b सेम बेस के साथ ही ऐड होगा और A⁻1/3 एज इट इज़ आ जाएगी, और b की पावर 2/3 और ये भी b की पावर 2/3, सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे। अब हमने सेकंड वैल्यू को इस थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो साइन हमारे पास आया प्लस का, और बेस दोनों की सेम है और मल्टीप्लाई करना है, तो पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो पावर ऐड हो रही हैं उनको ऐड करते हैं। ये हमने लिखी बेस ए। अब इसका एलसीएम लेंगे 1/3 + 2/3 का, तो एलसीएम लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर एलसीएम में भी एज इट इज़ आ जाता है, माइनस। अब ए डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, डॉट B⁻²/3 प्लस A 1/3 और B 4/3 एज इट इज़, प्लस डिफरेंट बेस है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, B 2/3 डॉट A 2/3 माइनस A 1/3, और इनको प्लस करना है हमने, तो एलसीएम लेंगे। B सेम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो नॉमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, प्लस B डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो पावर 2 + 4 नॉमिनेटर एज इट इज़ आ गया। अच्छा, इस डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो A 1 + 2 3/3 माइनस A 1 + 1 2/3 डॉट B 2/3 प्लस A 1/3 डॉट B 4/3 प्लस B 2/3 डॉट A 2/3 माइनस A 1/3 B 2 + 2 हमारे पास 4/3 प्लस B 2 + 4 6/3 B⁻² बच गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास A 2/3 और B 2/3 ये माइनस का है, और यहाँ पे A 2/3 और B 2/3 ये प्लस का है, ये बिल्कुल सेम है, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, और ये कैंसिल हो गया। A पावर 1/3 B की पावर 4/3 प्लस का, और ये A 1/3 B 4/3 माइनस का, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया A 3 से 3 कैंसिल पावर, तो हमारे पास A बच गया, पावर में 1 लिखते नहीं हैं, और प्लस B² बच गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया।